सब कुछ कहने करने के बाद आप पादरियों की बात सुनते हैं या परमेश्वर की? बेशक परमेश्वर की सुनता हूं। मतलब बात साफ है। मेरा परिवार कई पीढ़ियों से प्रभु का विश्वासी है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारना प्रभु यीशु से धोखा नहीं? हाँ बताइए। क्या प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई एक ही परमेश्वर है? इसका जवाब देना कठिन नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए बैठकर बात बहुत करते हैं। खूब। मैं बाकी परिवारों को बुला लेती हूँ। ठीक है, आइए बैठिए। जो कार्य यीशु ने किया, उसने यीशु के नाम का प्रतिनिधित्व किया और उसने अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व किया। जहां तक यहोवा द्वारा किए गए कार्य की बात है, उसने यहोवा का प्रतिनिधित्व किया। उसने व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व किया। उनका कार्य दो भिन्न भिन्न युगों में एक ही पवित्र आत्मा का कार्य था। यद्यपि उन्हें दो भिन्न भिन्न नामों से बुलाया गया, फिर भी ये एक ही पवित्र आत्मा था जिसने कार्य के दोनों चरण संपन्न किए। और जो कार्य किया जाना था वो सतत था। चूंकि नाम भिन्न था और कार्य की विषय वस्तु भिन्न थी, इसलिए युग भिन्न था। जब यहोवा आया तो वो यहोवा का युग था, और जब यीशु आया तो वो यीशु का युग था। इसलिए परमेश्वर के हर आगमन का एक नाम है। वो एक युग को दर्शाता है और वो एक नए मार्ग का सूत्रपात करता है, और हर नए मार्ग पर वो एक नया नाम अपनाता है जो दर्शाता है कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और उसका कार्य आगे की दिशा में प्रगति करने से कभी नहीं रुकता। यहोवा के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक, ये तीन चरण परमेश्वर के प्रबंधन के पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं, और वे सब एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और अंत है, वही प्रथम और अंतिम है, और वही एक है जो युग का आरंभ और अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के तीन चरण अचूक रूप में एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इन तीन चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए यह समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर हर युग में एक नया नाम लेकर नया काम करता है। ये वाकई एक रहस्य है। ये सचमुच नई बात है। हाँ बिल्कुल। तो अब आप समझ गए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु एक ही परमेश्वर हैं। दोनों परमेश्वर का आत्मा है जिन्होंने अलग अलग देह धारण की है। प्रभु यीशु का आत्मा आज का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक है। मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य तीन चरणों का है। व्यवस्था के युग में यहोवा ने नियम जारी किए, आज्ञाएं दी ताकि लोगों को जीने की राह दिखा सके। अनुग्रह के युग में मनुष्य को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु को सूली चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु का आत्मा यहोवा था। प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर था जो उसका काम करने आया। क्या यहोवा और यीशु एक ही परमेश्वर नहीं है? हाँ। क्या प्रभु यीशु को स्वीकारना यहोवा को धोखा देना है? बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में किया गया काम एक ही परमेश्वर का था। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वो अंत के दिनों में लौटेगा। ये सत्य के परमेश्वर का प्रकट होकर कार्य करना है ताकि हमें सत्य में प्रवेश करा सके। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ चुका है। उसने सत्य के लाखों वचन व्यक्त किए हैं और अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य के परमेश्वर का प्रकटन है। आमीन। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु क्या एक ही परमेश्वर नहीं है? बिल्कुल। क्या आप कहेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करना प्रभु यीशु से धोखा है? ऐसा नहीं है। नहीं। ऐसा नहीं है। व्यवस्था के युग से लेकर अनुग्रह के युग तक और अब राज्य के युग में एक ही परमेश्वर कार्य कर रहा है। यहोवा, यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम बदला है, लेकिन उसका आत्मा एक ही है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करके हम प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ना स्वीकारना प्रभु यीशु को धोखा देना होगा। अब समझा। अब मैं समझ गया हूं। यहोवा ने प्रभु यीशु के रूप में देह धारण किया है। अब प्रभु यीशु लौट चुका है। उसने दूसरा नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर रख लिया है। लेकिन ये वही परमेश्वर है। बिल्कुल। भ्रम मिट गया। वाकई में सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु है। बिल्कुल। हम गलत चीज पर विश्वास करने से डर रहे हैं। कैसी मूर्खता है ये। हाँ बिल्कुल, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं स्वीकारा और सारी जिंदगी धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए कलीसिया में बैठे रहे तो अंत में प्रभु हमें बहिष्कृत कर देगा। बिल्कुल। हमें फौरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारना चाहिए। हाँ मैं भी बिल्कुल। स्वीकारता हूँ। मैं भी मैं भी स्वीकारता हूं। स्वीकारती हूँ।